बाड़मेर में लगातार हथियारों और नशे के प्रति युवाओं का क्रेज बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही बाड़मेर की पुलिस भी ऐसे युवाओं को चिन्हित करके उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई करती जा रही है। बाड़मेर पुलिस ने 28 अगस्त को समदड़ी इलाके में हुई लूट के बाद 2 दिन का पुलिस रिमांड लेकर अपराधियों के कब्जे से 10 पिस्टल, 8 कारतूस और ऐसी बहुत सारी सामग्री जब्त की है, जो निश्चित तौर पर बाड़मेर में हथियारों के बढ़ते ट्रेंड को लेकर अच्छे संकेत नहीं माने जा सकते। दरअसल बाड़मेर के जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव लगातार सरहदी क्षेत्र से लगाकर बाड़मेर के ग्रामीण क्षेत्रों में पनप रहे नशे और हथियारों के व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाइयों का दौर शुरू किए हुए हैं। इन अपराधियों से पूछताछ में यह बात सामने आई है कि फेसबुक के जरिए इन्होंने हथियारों के सरगनाओं से कनेक्शन किया। उसके बाद ये मध्य प्रदेश से हथियार यहां पर लाते थे और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डालकर हथियारों की खरीद फरोख्त भी करते थे। ऐसी स्थितियों को देखते हुए बाड़मेर पुलिस तो सतर्क ही है, साथ ही साथ आम जनता को सतर्क होने की बहुत ज़रूरत है कि ऐसे लोग कहीं आपके घर के बच्चों के साथ किसी तरह का कनेक्शन रखे हुए तो नहीं है। बाड़मेर पुलिस अब पूरे नेक्सस को खंगालने में लगी है कि ये लोग इससे पहले कहां-कहां हथियार सप्लाई कर चुके हैं। बाड़मेर के जिला पुलिस अधीक्षक ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोतरा नितेश आर्य, वृत्ताधिकारी बालोतरा धनफूल मीणा के सुपरविजन में पुलिस की विशेष टीम गठित की, जिन्होंने 2 दिन के पीसी रिमांड पर दिन दहाड़े हुई लूट के आरोपियों को लिया और गहनता से पूछताछ की, जिसके बाद यह बात सामने आई कि ये लोग हथियारों की खरीद फरोख्त के बड़े सरगना को संचालित कर रहे हैं। इस कार्रवाई में चेलाराम, रफीक खान, सुरेश पटेल, दशरथ, दीपाराम और नरेंद्र नामक अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके कब्जे से 10 पिस्टल, 8 कारतूस पकड़े गए हैं। अब तक की पूछताछ में यह पाया गया है कि आरोपियों ने फेसबुक के माध्यम से जानकारियां प्राप्त की और मध्य प्रदेश से यह हथियार खरीदे। इन आरोपियों ने आसपास के कई अन्य व्यक्तियों को ये पिस्टल बेची है, जिसके बारे में पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों ने अपने अन्य दोस्तों के साथ हथियारों के साथ कई बार व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगाए और इनके अन्य दोस्त भी इस तरह के स्टेटस लगाकर लोगों में भय का माहौल बना रहे थे। पुलिस अब इस गिरोह में शामिल सभी आरोपियों और उनके दोस्तों और अपराधियों के बारे में कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए सभी गतिविधियों पर निगरानी रखकर बारीकी से अनुसंधान कर रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी अपने दोस्तों और समाज में खौफ और लोगों में दहशत पैदा करने के साथ साथ अपना रुतबा दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो और मैसेज अपलोड करते हैं। देखिए, 28 तारीख को समदड़ी में इलाके में एक लूट हुई थी दिन दहाड़े, जिसमें कुछ सोने के आइटम और चांदी के आइटम गए थे। तो एसएचओ समदड़ी और इनकी टीम ने तुरंत एक्ट करते हुए 6-8 घंटे के भीतर ही सारे मुलजिम भी पकड़ लिए और पूरी रिकवरी भी हो गई। उन मुलजिमों से जब पूछताछ करी गई और गहनता से अनुसंधान किया गया तो कुछ अवैध हथियारों के बारे में पता चला। तो एसएचओ समदड़ी डिप्टी साहब और उनके नेतृत्व में यहाँ की टीमों ने दबिश देके 6 मुलजिमों को अभी गिरफ़्तार किया है और उनके पास में 10 अवैध हथियार और कारतूस मिले हैं। ये लोग कहाँ से लाए, संभवतः एमपी से लाए होंगे, वो चीज़ें अभी स्पष्ट करनी है। कहाँ से लाए, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है और अन्य हथियार और भी हैं क्या, इस बारे में गहनता से अनुसंधान अभी शेष है। हर एक जने के अपने कारण, बदमाशी के लिए, लूट के लिए, डर के लिए, सोशल मीडिया के लिए, केवल शौक़ पूरा करने के लिए किस वजह से कौन कौन लेके आए हैं, वो इंडिविजुअल प्रत्येक से अनुसंधान करके हम स्पष्ट करेंगे। हाँ, ये लगभग गैंग ही है। इसमें जो 6 आरोपी चेलाराम उर्फ सिक्का, सुरेश उर्फ मुन्ना, दशरथ, रफ़ीक, दीपाराम, नरेंद्र, इसमें नरेंद्र एक छात्र है, बाकी लोग तो गैंग के रूप में ही काम कर रहे हैं। इनका आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक तो सामने आया नहीं है, पर अभी और देख लेंगे और कहीं पे भी है तो एक बार हम जब हमारी सूचना का आदान प्रदान करेंगे तो ये और मंगाएंगे कि कहीं कोई आपराधिक रिकॉर्ड इनका है या नहीं है। बाकी कहाँ से आया, किस तरह से आया,
और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कहाँ बन रहे हैं, वो फ्रंट और बैक लिंकेज जो है उस पर अभी अनुसंधान पूरा होएगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लूट वाले मुलजिम इन्होंने जब पकड़े तो उसमें एक सुरेश राणा जो मुलजिम पकड़ा गया था उसके मोबाइल से पहला सुराग मिला था और उसके बाद में इन्होंने डेवलप किया और उनकी पूछताछ में भी जो ये चीज़ें सामने आई अवैध हथियारों की, तो उसको धीरे धीरे डेवलप करके इन्होंने आज ये कार्रवाई करी है। समदड़ी डिप्टी साहब बालोत्रा उनकी टीम ने काफ़ी मेहनत की है क्योंकि कुछ ही समय में इन्होंने 6 मुलजिम भी पकड़ लिए, 10 हथियार भी कर लिए। आगे ये कार्रवाई करते रहेंगे। तो अभी पुलिस मुख्यालय में हमारे महानिदेशक पुलिस के निर्देश में और क्राइम अपराध शाखा पुलिस मुख्यालय के निर्देश में एक अभियान भी चलाया गया है अवैध हथियारों और अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध। तो उसके शुरुआत में ही इतनी अच्छी सफलता इनको मिली है। इनके जिन का इसमें प्रमुख रोल रहा है उनको अच्छा पारितोषिक और रिवॉर्ड देने के लिए भी अनुरोध करेंगे। चीज़ें जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं ये भी हुई है। एक ATM भी गया था नगाना क्षेत्र से, 2-3 चोरी और कुछ लूट हैं, तो उन पे भी काम चल रहा है और कुछ लूट भी अभी शेष हैं, उस पे भी हमें बची हुई हैं। 4 लूट इस ज़िले की बची हुई हैं और अन्य जगहों की, उन सब पे काम चल रहा है। मुलजिम सुराग कुछ भी चीज़ हाथ आते ही उस पर तुरंत कार्रवाई करके करते हैं। अब कोई एकदम से जब तक सुराग नहीं मिले, जब तक कोई क्लू नहीं मिले, जब तक कोई हमें लीड नहीं मिले तब तक थोड़ा मुश्किल होता है, पर लगातार जितनी भी चीज़ें बची हुई हैं उन पे काम चलता रहता है। गौरतलब बात यह भी है कि बाड़मेर के सरहदी क्षेत्र में पिछले दिनों बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ पकड़ने में बाड़मेर पुलिस ने सफलता हासिल की थी। ऐसे में यह कहा जाए कि बाड़मेर की जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव लगातार हथियारों और नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। जगह जगह गुप्त सूचनाएं संकलन के साथ साथ ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने में अब पुलिस कोताही नहीं बरतने के मूड में है। यह कहा जाए कि बाड़मेर पुलिस इन दिनों ऐसे तस्करों और हथियारों के विक्रेताओं के नाक में नकेल कसने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगा।